अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सना यूसुफ के हवाले से आप सब लोगों को मालूम होगा कि क्या मामला शुरू हो रहा है। एक छोटा सी मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी एक लंबा गैप लिया मैंने यूट्यूब से। मुझे लगता है 1 महीना हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी अब डेली आप लोगों को अपडेट दी जाए। मेरे इस चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस चैनल था उस पर यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक भेजी, और वो इसलिए कि मैंने इसराइल के हवाले से वीडियोज़ बनाई थी। तो ये नया चैनल है, इसको लाजमी फॉलो करें। अच्छा, सना यूसुफ केस को 20 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व किया गया। ये जो उमर हयात काका है, इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ये जो है ना इनकी बातचीत जो एक ज़राए से कंफर्म होकर बातें आई हैं, वो ये है कि ये आज से बातचीत नहीं चल रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। वो सारा मामला क्या है, उसके बाद इसके उमर हयात ये जो काका है, इसके भाई के साथ क्या हुआ था, पूरी फैमिली किस तरह से एक पहले प्रॉब्लम्स का शिकार है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कि सना यूसुफ का सडन सामने आता है कि इनका मर्डर हो चुका है। पुलिस फ़ौरन एक्टिव होती है और 302 का पर्चा दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही स्टार्ट हुई, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद 20 घंटे के अंदर अंदर इस काके को फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया। ये रहता भी फैसलाबाद ही था। अब जो इसको फिर अदालत में पेश किया गया, इसको जुडिशल भी कर दिया गया। और सबसे एक अहम बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आईयू है, उस पर बड़ा अहम जिम्मेदारी है कि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर चालान तैयार करे और इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाए। दूसरी बात ये कि इस टाइम काके की वालिद की इंटरव्यू भी वायरल है। उसमें जो वालिद साहब हैं वो बताते हैं कि वो तन्हा अब घर में रहते हैं। जो काके की वालदा थी वो इस दुनिया में नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और एक और इससे बड़ा भी भाई था, बट वो वफ़ात पा चुका है। अब वो क्यों वफ़ात, उसने खुदकशी की थी, उसको भी मुबैना तौर पे कहा जा रहा है किसी लड़की ने रिजेक्ट किया था। उसी रिजेक्शन की बेस पे ये जो गंदम वाली गोलियाँ होती हैं वो उसने खाई, उसकी डेथ हो गई। अब ये एक चीज़ है। दूसरी ये कि जो सना की सीडीआर निकलवाई गई, उस सीडीआर में ये चीज़ सामने आई है कि ये काफ़ी टाइम से काके के साथ कांटेक्ट में थी। अभी ये वायरल भी नहीं हुई थी। प्रमोशंस और ये चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन कांटेक्ट था। ये नहीं हुआ कि सडन एक बंदा आया उसने आके उड़ा दिया। एक और भी चीज़ ये है कि ये जो मर्डर हुआ ये बेडरूम में हुआ, सना यूसुफ के बेडरूम में हुआ। और सना यूसुफ के वालिद ने जो एक अहम चीज़ बताई है वो ये बताई उन्होंने कि सना ने वालदा को खुद ही बाहर बाज़ार भेजा था। वो कहते मैं भी बाहर ही मौजूद था घर के कुछ करीब, और मैं अपने दोस्त के पास था, और जो हमारे घर से निचला जो एक मकान है वहाँ पे मेरी दोस्त की बहन रहती थी। उसने कॉल की जब ये सारा अफसोसनाक मामला पेश आ गया कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी हो चुकी है, और आप फ़ौरन घर पहुँचे। इससे अगली बात ये कि अब वो गुफ्तगू जो आखिरी गुफ्तगू हुई इन दोनों के दरमियान, वो ये हुई कि ये शख्स घर में दाखिल हुआ। ये शख्स अपने इब्तदाई बयान ये देता है कि मैं सिर्फ डराने के लिए आया था, जो पिस्तौल लेके आया था वो सिर्फ डराने के लिए आया था। जब ये कमरे में दाखिल हुआ, सना यूसुफ के साथ बैठा, बातचीत हुई, तो ये इसको कहने लगा कि तुम मुझे अब इग्नोर करने लगी हो, तुम मुझसे बात नहीं करती। इसने आगे से कहा होगा कि भाई अब काम काज होता है, प्रमोशंस, ब्रांड्स, ये वो, एक प्रॉपर उसका नाम था, तो उसमें मसरूफ़ है। तो इसने उससे इसरार किया कि मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, मैं तुम्हारा मोबाइल चेक करना चाहती हूँ, और तुम मेरे से ज़्यादा बाकी लोगों से राब्ते में हो, बाकी अपने कामों में मसरूफ़ हो, और इस तरह का मामला था। अच्छा, जब इस चीज़ पे उसने इनकार किया तो इनमें छीना झपटी भी हुई, और उसी असना में ये गोली चल गई, 2 फायर्स लगी। घर में जो फुप्पो मौजूद थी वो कहती हैं कि मुझे इतना कोई वो नहीं था कि इस तरह का मामला भी पेश आ जाएगा, बट ये अफसोसनाक मामला पेश आया, और ये वहाँ से फ़ौरन फ़रार हो गया। और ये उसने पिस्तौल दिखाया उसकी फुप्पो को कि यहाँ से हट जाओ, मुझे रास्ता दो और मुझे जाने दो। दूसरी चीज़ ये कि ये मामला जो है ना ये फर्दर इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, जो कुछ सीनियर सहाफ़ियों की राय है, उनके मुताबिक कि इस केस को अगर प्रॉपरली मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसमें कुछ और किरदार भी सामने आएंगे। वो किरदार कुछ इस तरह के जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस चीज़ को बढ़ावा देने में, इस चीज़ को करने में, कुछ और लोगों के भी किरदार लाजमी आएंगे सामने। और एक और चीज़ ये कि 2 और ख़वातीन से भी मुबैना तौर पे इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो ये बताया जा रहा है कि सना यूसुफ की में भी दोस्तें हैं। आने वाले दिनों में उसका भी कुछ और चीज़ें भी सामने आएंगी। और सबसे एक अहम चीज़ ये कि इस केस में तीसरा एक और किरदार भी है। वो किरदार कौन है, कब आएगा सामने, वो भी आने वाले दिनों में। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे ये हो रही है, और आपको पता है कि पुलिस अपनी पूरी चीज़ों को भी डिस्क्लोज़ नहीं करती, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पे अमल दरामद हो सकती हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि एक तीसरा किरदार भी है।
آنے والے دنوں میں ضرور اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں اب صرف والد رہ چکا، اس لیے کیونکہ بھائی پہلے خودکشی کر چکا ہے، بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، والدہ زندہ ہے نہیں اور یہ جیل پہنچ چکا ہے۔ تو اب ناظرین اب یہاں بھی ایک چیز ہے کہ پہلے ہی فیملی میں ایک سائیکولوجیکل مسئلہ چل رہا تھا، اور ہمارے اس سارے معاملہ میں ہمیں ان کیسز میں جو ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں رپورٹ کر رہی ہوتی ہوں، اس میں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت، ہمیشہ اپنے بچوں سے بات چیت یہ رکھیں کہ اگر لڑکے ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ کسی نے آپ کو نہ کر دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے کیسز ہیں، قندیل بلوچ کا جو معاملہ ہوا، یہ ظاہر جعفر والا جو معاملہ ہوا، اسی طرح سے اتنے کیسز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے۔ ہماری خواتین بڑی ان سارے جرائم کا شکار ہو رہی ہیں، اور اگر لڑکیاں ہیں تو ہمیشہ اپنے والدین کو بتائیں، اگر انہوں نے کسی لڑکے کو نہ کر دی ہے اور وہ پھر بھی ان کو تنگ کر رہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو ان کو والدین کو، بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس بچی کی، ہماری بیٹی کی زندگی میں، ہماری بہن کی زندگی میں معاملہ ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے یہ کہ اب اس معاملے کو جیسے جیسے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس شخص کو قرار واقعی سزا ہونی بھی چاہیے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے دن دہاڑے کسی کو بھی مرڈر کر دو صرف اس بنا پہ کہ اس نے مجھے، وجہ کوئی بھی وجہ ہو، ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ ہم کسی کی جان لے لیں۔ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، چاہے وہ عورت یا چاہے وہ مرد، جو بھی غلط کام کر رہا ہو، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اور بلیو می، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ مرڈر کر لیتے ہیں، ان سے بڑا پچھتانے والا کوئی شخص نہیں ہوتا۔ یہ بڑے لوگ بڑکے مارتے ہیں کہ جیلیں تو مردوں کے لیے بنی ہیں، یہ جیل جانا کون سا کوئی بڑا کام ہے، ہم رہ لیں گے۔ لیکن جب یہ جاتے ہیں ان کو پتہ تب چلتا ہے کہ ایک ہی قید خانے میں 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، واش روم بھی وہیں، ہر چیز وہیں، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور جس حقارت سے وہاں کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ، حقارت آمیز بھی ہوتا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ کر کے کیا آئے ہیں، اور تب کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔